साथियों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि व्रत सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। व्रत का मतलब सिर्फ उपवास करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर आत्म संयम और अनुशासन को जागृत करना है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्रत का असली मतलब, इसकी प्राचीन वैदिक परंपराएं और किस तरीके से व्रत हमारे जीवन में आत्म परिवर्तन और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। तो आइए बिना देरी किए सफर की शुरुआत करते हैं और व्रत के पीछे छुपे गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, व्रत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रॉमिस, संकल्प या फिर प्रतिबद्धता। आम भाषा में व्रत करने से भक्ति, जिम्मेदारी, आध्यात्मिक नियम, नैतिक और मानसिक अनुशासन को मजबूत किया जा सकता है। व्रत का उद्देश्य मनुष्य को आत्म परिवर्तन और भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर बेहतर बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है। व्रत का मूल अर्थ है नियमों का पालन करना, अनुशासन या कठोर आचार संहिताओं का पालन करना, ताकि अपने आराध्य देवता को प्रसन्न किया जा सके। साथियों, व्रत का अर्थ और आध्यात्मिक विकास में व्रतों का योगदान समझने से पहले बहुत जरूरी है कि हम इस शब्द व्रत को समझें। तो व्रत का अर्थ होता है नियम यानी कि अनुशासन, जबकि जो रता शब्द है उसका अर्थ होता है व्यवस्था। तो इस तरीके से व्रत का जो अर्थ बनकर निकल कर आता है वो है व्यवस्थित या अनुशासित व्यवहार। इसे अन्य वैदिक ग्रंथों जैसे कि उपनिषदों आदि में भी इसी प्रकार उल्लेखित किया गया है। हालांकि वैदिक युग में व्रत को व्यक्तिगत भक्ति से जुड़े अनुष्ठान के तौर पर नहीं देखा जाता था, जैसा कि आज अब होने लगा है। ऋग्वेद में व्यक्ति के कर्म को ही उसका व्रत कहा जाता था, यानी कि जिस काम के प्रति कोई व्यक्ति समर्पित होता है और अपना सर्वश्रेष्ठ करने का संकल्प लेता है उसे ही व्रत कहा जाता है। एक डॉक्टर है, वो कहेगा कि मुझे रोगी को अच्छा करना है, तो यही व्रत कहलाता था। प्रत्येक पेशे जैसे कि बढ़ई हो गए, डॉक्टर, पुजारी, लोहार, इन सभी का अपना अपना विशेष व्रत होता था, यानी इन्हें अपना कर्तव्य निभाना होता था। ये संभव है कि व्रतों की प्रथा वैदिक परंपरा में उत्पन्न नहीं हुई थी, बल्कि ये तपस्वियों की परंपराओं और तपस्वियों के समूहों के माध्यम से फैली थी, क्योंकि उस समय में तपस्वियों को वृत्तियों के तौर पर पुकारा जाता था। ऋग्वेद में 5 व्रतों का उल्लेख है, जिनमें वृत्तियों के 5 समूह शामिल हैं। इनमें प्रमुख हैं तांड्य ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। ये ग्रंथ हैं और इनके अनुसार उन्होंने व्रत या स्त्रोमा शुद्धिकरण का अनुष्ठान किया था। तो संभवतः किसी ऐसे ही समूह द्वारा व्रत शब्द आज के रूप में निकलकर सामने आया और वैदिक लोग इसके चारों ओर अपनी परंपराओं को विकसित करते चले गए। वेदों में रुद्र को भी एक वृत्ति के रूप में संदर्भित किया गया है। तो संभावना ये है कि व्रत की परंपरा शैववाद के माध्यम से वैदवाद में आ गई और फिर बाद में ये व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख हिस्सा बन गए। अब साथियों, वैदिक काल में पुरुष और महिला दोनों के द्वारा व्रतों का पालन किया जाता था, फिर चाहे वे वैदिक बलिदानों का हिस्सा हो, अनुष्ठान हो या फिर धार्मिक गतिविधियां हो। अब जैसे उदाहरण के तौर पर चंद्रायण व्रत वैदिक काल का एक प्रमुख व्रत हुआ करता था, जिसमें महीने के पहले भाग में धीरे धीरे अपने भोजन की मात्रा कम की जाती थी और दूसरे भाग में इसे बढ़ाया जाता था, यानी कि पूर्णिमा के दिन के बाद भोजन की मात्रा घटानी शुरू कर दी जाती थी, ताकि अमावस्या तक भोजन की मात्रा शून्य की जा सके और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए चंद्रमा की कलाओं के साथ अपने भोजन की मात्रा को बढ़ाया जाता था। तो इस तरीके के कई सारे व्रत होते थे, लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो ये सभी व्रत जो हमारे आदि काल में किए जा रहे थे वे अब लुप्त हो चुके हैं। वैदिक काल के बाद के ग्रंथों में व्रत का मतलब आत्मनिर्धारित आहार और व्यवहार की सीमाओं को जोड़कर देखा जाने लगा। इन्हें एक धार्मिक आस्थापूर्ण अनुष्ठान के तौर पर किया जाने लगा, जिसे सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जाता था, बल्कि बहुत ही चुपचाप अकेले में इन्हें किए जाने का नियम रहा। इस दौर में व्रत का अर्थ होता था कि व्यक्ति व्यक्तिगत बलिदान दे, जैसे सीमित आहार करे, पूजा पाठ वगैरह करे और शुद्ध चित्त रहे। इस दौरान अपने आराध्य को प्रसन्न किए जाने की कोशिश होती थी और व्रत का उद्देश्य होता था अपने प्रियजनों की भलाई। साथियों, यहाँ वैदिक काल के बाद के दौर में वैदिक अनुष्ठान मुख्यतः पुरुषों के लिए ही हुआ करते थे और ऐसे में व्रतों को विकसित कर दिया गया ताकि महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सके। भले आज महिलाएं इन व्रतों को कर रही है साथियों, लेकिन हमारे गुह्य सूत्र व्रतों का सुझाव इस तरीके से देते हैं कि वैदिक छात्र अनुशासन का पालन कर सके, अपनी शिक्षा और अपने विकास पर ध्यान दे सके।
तो आज जो हम व्रतों का स्वरूप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से हमारी परंपरा से बहुत अलग है और बहुत धीरे धीरे बनकर तैयार हुआ है। साथियों, मैंने अभी तक आपको बताया है कि व्रत 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द हैं व्रय और रता। रता का मतलब होता है व्यवस्था। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रह्मांड में सब चीजों का अपना एक पैटर्न होता है, अपनी एक व्यवस्था होती है। ये पैटर्न व्यवस्था का प्रतीक होता है और व्यवस्था यानी कि रता। तो जब ब्रह्मांड के सारे घटक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जीवन के सामंजस्य में वृद्धि और व्यवस्था बढ़ती है। लेकिन जब ये रता यानी ये व्यवस्था नहीं होती है तो संसार में अराजकता फैल जाती है। देवता इसी रता यानी कि व्यवस्था का प्रतीक होते हैं और वहीं दानव या बुरे प्राणी जो हैं वो अराजकता और अव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो रता है वो दुनिया के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करती है, हमें बताती है कि कब हमारी ऋतुएं बदलेगी, कब बारिश होगी, कब हमें फसल उगाने के लिए, फसल काटने के लिए तैयार होना है। तो जब ये रता बाधित होने लगती है साथियों, तो ग्रह पर अराजकता फैल जाती है। बीमारी, समय से पहले मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, तूफान, ये सब आम होने लगता है। शांति से जीना संभव नहीं होता। तो इसी वजह से सुव्यवस्थित तौर पर व्रत किए जाते हैं ताकि विकास को बनाए रखा जा सके, जीवन को व्यवस्थित किया जा सके, उसे सही रास्ते पर लाया जा सके। व्रत हमारी आत्मरक्षा और हमारे सद्गुण के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। साथियों, आज के दौर में व्रत एक सामाजिक और धार्मिक परंपरा बन चुकी है और विशेष रूप से महिलाओं के बीच लोकप्रिय है। इसे त्योहारों के दौरान या अनुष्ठानों के दौरान किया जाता है और इस दौरान प्रार्थनाएं, दान जैसी कई अन्य रीतियां की जाती है, मंदिरों की यात्राएं की जाती है। हालांकि हमारे पुराणों में व्रतों को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ही प्रमुख माना जाता है। ये व्रत एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक वर्ष या फिर जीवन भर तक चल सकते हैं और ये प्रमुख रूप से घर पर एकांत में किए जाने का विधान है। हालांकि कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिन्हें मंदिरों या पवित्र स्थानों पर भी किया जा सकता है और इनके पालन के दौरान भक्त को अपने आराध्य देवता की 16 प्रकार की अनुष्ठानिक पूजाएं, जिन्हें षोडशोपचार पूजन कहते हैं, वो करना चाहिए। इसके अलावा कई व्रतों में भक्तों द्वारा ब्राह्मणों को दान देने की भी आवश्यकता होती है। कुछ व्रतों में भक्तों को निर्धारित संख्या में मंत्रों का उच्चारण करना होता है या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देवता की पूजा करनी होती है। इस दौरान स्वच्छता, स्नान, अच्छा भोजन, पवित्र भोजन का ध्यान रखना होता है। बुरी शक्तियों, बुरी बातों, बुरे आचरण से दूर रहना होता है। रुद्राक्ष पहनना, तिलक लगाना, माथे पर अन्य चिन्ह लगाना, विशेष कपड़े पहनना, दाढ़ी बढ़ाना, दाढ़ी कटाना, मौन रहना, अशुद्ध स्थानों से दूर रहना, रात्रि जागरण करना, ऐसे कई सारे नियमों का व्रतों में समावेश होता है और ये सारे नियम, हर एक व्रत उसके आराध्य देवता और उस देवता की प्रकृति के अनुसार बदलते चले जाते हैं। अब साथियों, व्रत शांति और समृद्धि प्रदान करने के साथ साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हमें तैयार करते हैं। हमारी सहनशीलता और हमारे धैर्य को बढ़ावा देते हैं, हमारे शरीर को हल्का बनाते हैं, पाचन तंत्र को विषाक्त पदार्थों से साफ करते हैं, हमारे वजन को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं, हमारे मनोबल और आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। व्रत के दौरान जब हम यौन संबंधों में संयम रखते हैं तो हमारी संकल्प शक्ति, हमारा आत्मविश्वास और हमारी मानसिक शक्ति दृढ़ होती है। जो भी लोग व्रतों का पालन करते हैं वो सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करने लगते हैं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत महसूस करने लगते हैं। इस तरीके से व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हमें सक्षम बनाते हैं, ताकि हमारी आंतरिक शक्ति और हमारे संतोष में वृद्धि हो सके, हम अपनी अंतरात्मा को जागृत कर सकें और परमात्मा तक बखूबी पहुंच सके। साथियों, व्रत कई प्रकार के होते हैं, जैसे शारीरिक व्रत जिनमें उपवास या फिर अन्य शारीरिक अनुशासन शामिल होते हैं, मानसिक व्रत जिनमें मानसिक अनुशासन या विचारों पर नियंत्रण किया जाता है, मौन व्रत जिनमें मौन रहा जाता है या वाणी पर नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा कुछ व्रत समग्र होते हैं जिनमें इन तीनों नियमों का पालन किया जाता है। आज के दौर में कई व्रत भौतिक लाभ के लिए किए जाते हैं, जैसे धन, पुत्र, स्वास्थ्य, परिवार की सुख समृद्धि, आर्थिक लाभ वगैरह वगैरह, और इन सभी को भौतिक व्रत कहा जाता है। वहीं दूसरे होते हैं आध्यात्मिक व्रत, जो हमारे आध्यात्मिक परिवर्तन और हमारी मुक्ति के लिए किए जाते हैं, ताकि हम अपनी आत्मा को बेहतर विकसित कर सकें, हम अपनी आत्मा को उत्थान की ओर आगे बढ़ा सकें।
तो साथियों, आज हमने जाना कि व्रत का असली उद्देश्य न सिर्फ धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना है, बल्कि जीवन में अनुशासन और मानसिक संतुलन को बनाना है। व्रत हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का एक बहुत बड़ा साधन है, जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो मेरे चैनल आशिता उवाचे को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं जल्द लौटती हूँ अगले अंक में। तब तक आप व्रतों के द्वारा और व्रतों की शक्ति के द्वारा अपने जीवन को संवारते रहें और ज़रूर बताएं कि अनुष्ठान पूर्वक व्रत करके आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स आपके इंतज़ार में। जल्द लौटती हूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।